आगे मत बढ़ने वरना गोली मार दूंगा। रुक जा वरना ये लड़की जान से जाएगी। जाने दे। मैं आखिरी बार कहता हूँ। मैंने पहली बार ही सुन लिया था। रुक जाओ वरना मार देगा। तेरे चेहरे पे मुझे मौत दिखाई दे रही है। हाथ क्यों कांप रहे हैं? हथियार दिखाने से कुछ नहीं होगा। तेरे पास सिर्फ 3 रास्ते हैं। पहला, तू लड़की को गोली मार दे, मैं तुझे गोली मार दूंगा। दूसरा, तू अपने आप को मेरे हवाले कर दे, तो मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू वैसे ही मर जाएगा। तीसरा, तू यहां से नीचे छलांग मार दे, ज्यादा से ज्यादा तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। यहां तो ये कर दे। बाबा कुड़कुम्बा। तुमने उस पर गोली क्यों चलाई? ये आपके सीनियर ऑफिसर हैं, अर्जुन सिंह। सर, तुम तो उसे पकड़ चुके थे, पता है वो जिंदगी भर चल नहीं पाएगा। मैं भी यही चाहता था कि वो जिंदगी भर याद रखे कि जुर्म करने का अंजाम क्या होता है। दिस इज नॉट द वे। ये तरीका गलत है। भाई मेरा तो यही तरीका है। मैं शहर में चोर पुलिस का खेल खेलने नहीं आया। जुर्म वो बीमारी है जिसका इलाज में है। कल का छोकरा पता नहीं अपने को क्या समझता है, खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। पागल है पागल। मैं पागल हो जाऊंगी निशा। किसी हीरो ने किसी फिल्म में अपनी हीरोइन को भी ऐसे नहीं बचाया होगा जैसे उसने मुझे बचाया। ओके बाबा, ओके। ही इज टू मच, ही इज माय हीरो। बड़ा अपने आप को हीरो समझता है। पुलिस में सिर्फ दलेरी से काम नहीं चलता, अक्ल की भी जरूरत पड़ती है। अयो रब्बा, क्या उसमें जरा सी भी अकल नहीं है? मेरी अकल तो फेल हो गई है निशा। ही इज सो हैंडसम, ही इज सो कूल, ही इज सुपरमैन। यू टू मच यार। मैंने सोचा था रिटायरमेंट में कुछ साल बाकी हैं, आराम से कट जाएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि रिटायरमेंट तक मैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी ना है भाई। अरे बहुत मुश्किल है उसके साथ काम करना, मैं तो फंस गया। आज तो मैं गई हूँ यार। ओ निशा, ही इज माय ड्रीम मैन, ही इज माय हीरो। तुझे पता है जब उसने मेरा हाथ पकड़ा ना तो मेरे पूरे जिस्म में बिजली दौड़ गई। ऊपर नीचे आगे पीछे। खुद के तो कोई आगे पीछे है नहीं, मगर दूसरों के तो बीवी बच्चे हैं। खुद भी मरेगा और दूसरों को भी मरवाएगा। चुप करो यार। राहुल, ये पापा को क्या हो गया यार? I think it's professional jealousy. हाँ। रास्कल, लकी रास्कल, बच गया साला। कैसे? कैसे? सब्र सिकंदर, सब्र रख। उसकी किस्मत अच्छी थी भाई जो वो बच गया, लेकिन मैं अगली बार से। कभी कभी किस्मत मौत से पहले पहुंच जाती है, लेकिन इस बार मैं किस्मत को भी मौका नहीं दूंगा। मौत इस बार सीधे उसके हाथों में होगी। स्टॉप जी, वो सीएम साहब का फोन रह गया। एक्सक्यूज मी, आपका फोन। ओह, थैंक यू। चीफ मिनिस्टर। सिक्योरिटी में कौन कौन थे? हम 5 लोग थे सर,
और हमारा एक आदमी सीएम साहब की कार में ड्राइवर के साथ बैठा था जो ब्लास्ट में मारा गया। ये सब कैसे हुआ? यही तो समझ में नहीं आया सर, हमारी तरफ से कोई ढील नहीं थी। प्रशांत सर। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सबको राउंड अप करो और सबका बयान लो। यस सर। पूछताछ करके हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अर्जुन सिंह जी। करने वाला तो अपना काम करके चला गया, तो आपके सवालों का जवाब देने के लिए थोड़ी यहाँ बैठा होगा। देखो ये तुम्हारा शहर नहीं मुंबई है, यहाँ हर काम कायदे कानून से होता है। फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है, मुजरिमों से ज्यादा पुलिस को। इसलिए रफ्तार इतनी धीमी है। रफ्तार का पता तो उस दिन चलता है बरखुरदार, जब मालूम पड़ता है कि जिससे पूछताछ कर रहे हो वो किसी वीआईपी का साला है। यहाँ तो अगर एक कांस्टेबल से गलती हो जाए तो पुलिस कमिश्नर का तबादला हो जाता है। मेरे तरीके थोड़े अलग हैं। अलग क्यों हैं? क्यों, आपने क्या कोई कानून की दूसरी किताबें पढ़ी हुई हैं? किताबें तो वही पढ़ी हैं, मगर मैं मतलब अपना निकालता हूँ। मैं चोर सिपाही के खेल में यकीन नहीं करता। मैं मुजरिम को पकड़ता हूँ, जंगल में छोड़ देता हूँ। मुजरिम को जंगल में भागने की आजादी है और मुझे शूट करने की। यानी फेक एनकाउंटर। एनकाउंटर फेक होता है, मगर मेरी गोलियां नहीं। तो तुम उन्हें मार डालते हो। कैंसर को खत्म करना हो तो उनके कीड़ों को मारना पड़ता है। अगर हम उन कीड़ों की सेहत का ख्याल रखेंगे तो मरीज मर जाएगा। Got it? हमारे सोर्सेस का कहना है कि गावा फिरोजी शहर में ही है, मगर वो कहां है और उसका अगला कदम क्या होगा इसका हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। सर उसका भाई सिकंदर भी इसी शहर में है। गावा फिरोजी जो भी करेगा सिकंदर की मदद से करेगा। सिकंदर पे हाथ नहीं डाल सकते अर्जुन सिंह, क्योंकि उसका सारा बिजनेस एकदम कानूनी है। हालांकि हम जानते हैं कि सिकंदर का चेहरा गावा फिरोजी की शराफत का नकाब है। फिर हम यहाँ बैठे झक क्यों मार रहे हैं? झक मार रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं ऑफिसर। सर इनके शहर में ऑफिसर्स की मीटिंग को शायद झक मारना कहते होंगे। हमारे यहाँ ऑफिसर की मीटिंग को झक मारना नहीं कहते। मेरा कहने का मतलब यह था कि अगर हम सब कुछ जानते हुए भी गावा फिरोजी और सिकंदर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो फिर हमें चीफ मिनिस्टर साहब की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर अपने अपने घर चले जाना चाहिए। और जो लोग शादीशुदा हैं वो अपने बीवियों के काम में हाथ बटाएं, और जो लोग नहीं हैं वो अपने लिए बीवियां ढूंढें। पंजाब दे पुत्र तू तो गया। करण सिंह, तुम्हें सीनियर अफसरों के सामने ऐसी भाषा इस्तेमाल करने के लिए महकमे से माफी मांगनी चाहिए। मेरे माफी मांगने से अगर गावा फिरोजी और सिकंदर को पकड़ने में मदद मिल सकती है तो फिर ठीक है। आई एम सॉरी। आप समझते हैं कि गावा फिरोजी और सिकंदर को पकड़ना बच्चों का खेल है? बच्चों का खेल नहीं है, मगर हम भी कोई बच्चे नहीं हैं। क्या नहीं है हमारे पास? बहादुर सिपाही, हथियार, कानून की ताकत, सरकार की सारी मशीनरी, और क्या चाहिए हमें? सर इनमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे गावा फिरोजी और सिकंदर पैसे की मदद से खरीद ना सकें। सर हम जितनी मेहनत अपनी नाकामयाबी के बहाने ढूंढने में करते हैं, अगर उतनी ही मेहनत हम अपनी कामयाबी के लिए करें तो हमें बहाने ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। करण सिंह, तुम हद से बाहर जा रहे हो। हद से बाहर जाने की जरूरत है सर। अगर हम लोग हद से बाहर नहीं जाएंगे तो हमारे देश का अमन चैन सरहद के बाहर बैठे गावा फिरोजी जैसे लोगों के हाथों में रहेगा, हमारे हाथों में नहीं। सर हमें अपनी ड्यूटी कैसे करनी है इसका सबक हमें उन लोगों से लेने की जरूरत नहीं है जो अभी नए आए हैं और जो अभी यहाँ के हालात से वाकिफ भी नहीं है। ड्यूटी क्लर्क करते हैं सर, सिपाही अपनी जान की बाजी लगाते हैं। हालात कोई नए नहीं है और गावा फिरोजी कोई पहला टेररिस्ट नहीं है। किसी भी टेररिस्ट को पकड़ने के लिए ड्यूटी नहीं, जुनून की जरूरत है, जुनून, जिसमें चाहे जान भी चली जाए। सर आप गावा फिरोजी का केस मुझे दीजिए, चंद दिनों में मैं गावा फिरोजी को आपके सामने जिंदा या मुर्दा हाजिर करूंगा। और नहीं कर सके तो आज से गावा फिरोजी केस की फाइल मैं तुम्हें सौंपता हूं। इस केस में अर्जुन सिंह तुम्हारे पार्टनर होंगे। सर तुम्हें मालूम है गावा फिरोजी कितना खतरनाक है? तुम्हें खुदकुशी करने का इतना शौक है तो फिर पुलिस में क्यों भर्ती हुए? पुलिस से बाहर रह के भी खुदकुशी कर सकते हो। देखो तुम्हारा तो कोई आगे पीछे है नहीं, लेकिन मेरा परिवार है, मेरी जिम्मेदारियां हैं। तुम गावा फिरोजी को समझते क्या हो? गांव का चोर डकैत? वो कोई लाठी तमंचे वाला गुंडा मवाली नहीं है। वो तो अखबार वखबार पढ़ते हो या नहीं? पता नहीं तुम्हारे शहर में अखबार पहुंचता भी है या नहीं। एक बात गौर से सुन लो, गावा फिरोजी का पीछा करना अपनी मौत का पीछा करना है। मैं अपनी मौत का पीछा नहीं कर रहा, मौत गावा फिरोजी का पीछा कर रही है। मैं गावा फिरोजी की मौत हूं। ओके?
pushed me. Sorry. Hey, sorry. What sorry, man? You pushed me. You know what am I? I'm from Washington. Brother-in-law Bill Clinton. Yeah. So what? Hey, no way, man. No way, yeah. बिल है कि मानता नहीं, बिल तो पागल है, बिल तो दीवाना है, खाए पिए कुछ नहीं, हम बिल दे चुके हैं सनम, नशे में है? नशा में नहीं, होश में है मैन। नशा देखते हैं तो क्लब 2000 जाओ, नशा वहाँ से कहाँ सप्लाई होता है सब मालूम पड़ जाएगा। जानते हो मैं कौन हूँ? जानता हूँ, you can do it man, देखा है, क्लब 2000 मीटर डाउन करो, टैक्सी फिर मिलेगा किसी न किसी मोड़ पर। मैं पहली बार इस तरह के क्लब में आ रही हूँ, अगर पापा को पता चल गया ना तो मेरी मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? I'm really nervous यार, बस पापा को ना पता चले। देख निशा, वो लड़की कैसे पागलों की तरह डांस कर रही है। Excuse me. तू कहाँ जा रही है? मुझे Relax, काजल, मैं अभी आ रही हूँ। नहीं, मैं ड्रिंक नहीं पीती। I missed you. कैसी रही तुम्हारी फ्लाइट? कोई टेंशन? टेंशन? It's okay. तुम्हारे आदमी एयरपोर्ट से ही सामान ले गए थे। Good. Really good. सिकंदर, जानते हो मैं हर बार तुम्हारे लिए सामान लाती हूँ। मेरे साथ की सारी होस्टेसेस पूछती है तुम किसके लिए इतनी शॉपिंग करती हो? फिर तुमने क्या कहा? अपनी जिंदगी के लिए। एक अजीब सा डर लगा रहता है, पता नहीं क्यों। आखिर इन बैग्स में होता क्या है? मोहब्बत का नशा, तुम नहीं समझोगी। मैं नहीं जानती मैं जो कर रही हूँ वो सही है या गलत, मगर जो भी कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारे प्यार की खातिर। I love you. I love you too. सर? Yes. सर वो नीचे ACP करण। ओके। तुम बेसमेंट में से सामान क्लियर करो। राइट सर। Oh my God, मैं कैसी लग रही हूँ? You think करण ने मुझे नोटिस किया? What rubbish? Excuse me. Hi. Hi. याद है आप मुझे मिले थे कॉलेज में? टेरेस के ऊपर? कॉलेज अरे कौन सा कॉलेज कॉलेज किधर गया? Excuse me. लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। हम पहचाना नहीं। याद है उस दिन आप और मैं और आप टेरेस पे जब वो गुंडे आ गए थे। गुंडे? गुंडा? कौन सा गुंडा? टेरेस पे पास में लगे चाइनीज गुंडा। टेरेस किधर गया? हाय करण जी, उस दिन जो आपने कॉलेज में अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई, मैं उसका शुक्रिया अदा नहीं एहसान नहीं थैंक यू करना चाहती हूँ। आई एम अर्जुन सिंह पापा। नहीं, अर्जुन सिंह इज माय डॉटर। नहीं, आई एम काजल, आई एम अर्जुन सिंह डॉटर। नाइस टू मीट यू। सेम है। हाँ? ड्रिंका कॉलेज चला तेरी ता गुंडा तब उंडा ओ तब गो ये तक वो यो अयो डोला प्लीज पापा से कुछ मत कहना। ओके बाय, थैंक यू। सेम है। गावा साहब, वो ACP करण सिंह ने अचानक क्लब में धाड़ मार दी और हमारा 15 करोड़ का माल भी पकड़ा गया सर। हमारे 6 आदमी भी मारे गए सर, और मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ। जान बचा कर है? जान बचा कर है? माल लेने का जान बचा कर है? माल से ज्यादा कितनी तेरी जान? माल से ज्यादा कितनी तेरी जान?
खून का रंग मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद है यार। ये एसीपी करण कौन है? हाँ? May I come in, father? Yes, come in, please. Some donation for the kids. Oh. इतनी सारी रकम? घबराइए मत, मैं एसीपी करण सिंह हूँ। ये इनाम की रकम है जो हम पुलिस वालों को मुजरिमों को पकड़ने से मिलती है। थैंक यू माय सन। गॉड का काम करने का तरीका भी बड़ा मिस्टीरियस है। अब देखो ना, बच्चों के लिए किताबें खरीदने के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। Excuse me, father. वो तुमने पूरे कर दिए। ओह, हैप्पी बर्थडे सन। Thank you, father. गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। हैप्पी बर्थडे। गॉड ब्लेस यू। Thank you, sir. ये कबीर है। एक्चुअली मैं नहीं जानता इसका बर्थडे क्या है। दरअसल 6 साल पहले आज ही के दिन ये हमें एक गार्बेज बॉक्स में पड़ा हुआ मिला था और मैं इसे यहाँ ले आया। एक अनाथ को जिंदगी मिल जाए उससे अच्छा और क्या हो सकता है। यू आर राइट सन। You like this टेडी? ओफो, टेडी से क्या होना यार? यहाँ पे टेडी, घर में डैडी। काश वो आ जाए, मैं हो जाऊंगी रेडी। मेरी लाइफ हो जाएगी लड़की। माय गॉड, मेरा हीरो, मेरा हीरो। ओह गॉड, नाउ व्हाट? अरे ऐसी नाचती रहेगी ना, जिंदगी भर कुंवारी रह जाएगी। गो टेल हिम। क्या? That you love him. That you love him. अच्छा, तेनू किने दस्या? मेरा हीरो। हाय, अब प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो हर जगह है। ऊपर प्रॉब्लम है, नीचे प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम, आई एम सॉरी, उधर प्रॉब्लम है, एवरीवेयर। तो मैं क्या कर सकता हूँ? प्लीज, मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कितनी बड़ी? 5 फुट 5 इंच। मैंने तुम्हारी हाइट नहीं पूछी, तुम्हारी प्रॉब्लम पूछी है। एक्चुअली जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो आप समझ नहीं रहे, और जो मैं समझ रही हूँ वो आप कहना नहीं चाहते। तो एक्चुअली मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो मतलब क्या है? मतलब मेरी एक फ्रेंड है निशा, वो मुझसे कह रही थी मैं आपसे कैसे कहूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपके बच्चों की माँ। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, इसने कहा। You know she loves you. इसने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। But you know you really got a problem. Hey, what problem? Everywhere there is a problem. कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक प्रॉब्लम, कांस्टेबल से लेके कमिश्नर तक प्रॉब्लम, एवरीवेयर प्रॉब्लम, कंजर्वेशन, कम्युनिकेशन, कंट्रीब्यूशन, कंपोजिशन, कंपटीशन, एंड आई हैव गॉट कॉन्स्टिपेशन। Very good problem. पर तुम कौन से थाने से हो? थाना? I am from Interpol. All Pol खोल. You know the problem? I know the problem. She is loving you. You are not loving her. This is not the problem. There are everywhere shopping centers, but no love center. We need love center. What do you think? Love is also फालतू चीज. Love is very important thing. Am I right? Come on, say everybody with me. कहो ना प्यार है, कहो ना। बस कर अपना ड्रामा, नहीं तो मारूंगा तेरे को। मुझे मारकर क्या मिलेगा? ओसाका शिपिंग कॉर्पोरेशन के गोडाउन में इतना असला और बारूद पड़ा हुआ है, जरा से भी देर हो जाए तो देश के हजारों मासूम जान से जाएंगे। ओसाका शिपिंग कॉर्पोरेशन, मीटर डाउन करो, टैक्सी फिर मिलेगा किसी न किसी मोड़ पर। देखो, बिना सर्च वारंट के हम अंदर नहीं जा सकते। अगर हम सर्च वारंट का इंतजार करेंगे ना, तो गोडाउन में जो हथियार पड़े हैं वो पूरे देश में बढ़ जाएंगे और हजारों की हत्या हो जाएगी। वो बोर्ड देख रहे हो, लिखा है प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखो, पुलिस को कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। घबराइए मत, आपको फांसी नहीं होगी। ना तो मैं खुद कानून तोड़ूंगा और ना किसी को तोड़ने दूंगा। सच बताइए, आप किस बात से डरते हैं? मैं क्यों डरूंगा? मैं तो कानून की बात कर रहा था। अगर पुलिस वाले ही कानून तोड़ने लगे तो फिर हो चुका कायम लॉ एंड ऑर्डर। आप फिर बार बार कानून की हिफाजत की बात कर रहे हैं। एक पुलिसमैन की जिंदगी की बात कीजिए। पुलिस वालों का काम सिर्फ ड्यूटी निभाना नहीं होता, ड्यूटी उनके लिए एक मिशन होती है। क्या उतली थी हमने पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से पहले? लगता है वो सौगंध आपने सिर्फ पढ़ी थी, लेकिन उस सौगंध को मैंने अपने दिल और दिमाग पर गरम सलाखों से लिख दिया था कि मैं कमजोर और दुखियों की रक्षा करूंगा और किसी लालच या दबाव के आगे ना झुकते हुए अपने फर्ज का पालन करूंगा। ठीक है, हम लोग अंदर जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक मैं ना कहूं कोई खून खराबा नहीं होगा। जी। और तुम गोली नहीं चलाओगे। अर्जुन सिंह जी, मैं आपकी बात समझ गया। चलें?
आखिर क्या हासिल कर लिया हमने? अब जब इंक्वायरी शुरू होगी तो पता चलेगा ये गोडाउन किसी और के नाम है और वो चंद पैसों के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार है। इस शहर में अपराध की ऐसी घिनौनी दुनिया बसी है जिसके ऊपर बहुत बड़ी हस्तियों का साया है। हम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं कंट्रोल रूम में फोन करके गोडाउन सील करवा देता हूं। कंट्रोल रूम, हम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना, पर उनके दिल पर थोड़ी सी चोट तो पहुंचा सकते हैं। उस हरामखोर ने हमारे इतने गोदाम जला दिए, करोड़ों का नुकसान कर दिया, और आप किस बात का इंतजार कर रहे हो भाई? खेल को और मजेदार बनाने का। शिकार का मजा तभी आता है जब वो जल से पकड़ में ना आए। जिंदगी में करण जैसा शिकार बड़ी मुश्किल से मिलता है। उड़ने दो उसे, जितना ऊंचा उड़ेगा उतना उसे नीचे गिराने में मजा आएगा सिकंदर। कहीं इतना ऊपर ना उड़ जाए कि आपके हाथ से निकल जाए। मौत से कोई ऊपर नहीं उड़ सकता सिकंदर। बस थैंक यू। ओए माँ, मैं मर गई। ये क्या हुआ जी? कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं जानती थी आज कुछ होगा। सुबह से ना मेरी बयान फड़क रही थी। कुछ नहीं, हल्की सी मोच आई है। यू थैंक यू। ये कौन? नमस्ते जी। नमस्ते। यही करण सिंह है। अच्छा अच्छा, बेटी अंदर आ जाओ। बारिश हो रही है ना, थम जाए तब चले जाना। नहीं नहीं, अभी कम है, बाद में तूफान आएगा तो फिर जा नहीं पाएगा। आप भी ना आए भाई। बेटी अंदर आ जाओ, आप भी आ जाओ, जल्दी आ जाइए। एक्सक्यूज मी। मेरा हीरो, 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 मेरा हीरो। कछुआ जलाओ, मच्छर भगाओ, कछुआ जलाओ, मच्छर भगाओ, कछुआ जलाओ, मच्छर भगाओ, कछुआ जलाओ। भगाओ नहीं, आओ मेरे दिल में आओ। ओ राहुल इज सो क्यूट। बेटी लो, कपड़े बदल लो। तुम्हारे कपड़े भीग गए ना, मैं सुखाकर प्रेस करवा लेती हूँ। चेंज में कहाँ? वहाँ है बाथरूम। ये मेरी बेटी है काजल। Hi, you've come to my house. It's God's nature. Sometime I look at you, sometime at furniture. ये तू क्या कह रही है? मम्मी गालिब का शेर है। हाँ? ये मेरा बेटा है राहुल। हाय। यही है राइट चॉइस बेबी। हाँ। सेम है। राहुल, उसे मेरा कुर्ता पजामा देने की क्या जरूरत थी? तो फिर क्या मैं उसे अपनी साड़ी दे देती? आप भी ना है भाई। ये दिन ऐसे काटे हुए क्यों हैं? पापा अपने रिटायरमेंट के दिन रोज गिन गिन के काटते हैं। ओह। बारिश थम गई है, तुम्हें देर हो रही होगी। तड़के की खुशबू आ रही है। खाना लग गया है, चलो। इन्हें देर हो रही है, रोकोगी तो फिर बारिश शुरू ना हो जाए। अरे पहली बार हमारे घर आए, बिना खाए कैसे जाने दूंगी मैं? जब आप इतने प्यार से कह रही हैं तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ? तुम चाहो तो कर सकते हो। अरे वैसे सर, खाने में क्या क्या बना है? तुम चलो तो मेरे साथ। माँ की दाल बनी है, गोभी आलू। मम्मी भाई दाल तो वाकई बहुत स्वाद है, वेरी टेस्टी। ये आपने दही बड़े तो लिए ही नहीं। तू तो ऐसे कह रही है जिसे खाना तूने ही बनाया। तो क्या हुआ, बनाया नहीं, सर्व तो कर रही हो ना। वैसे मेरी मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। ये लो। ये क्या बेटे, खाते हुए हाथ नहीं रोकते, अब शगुन होता है। तुमने पनीर तो लिया ही नहीं। क्या हुआ? लगता है इनके गले में खाना फंस गया। आप पानी पी लीजिए ना। हाँ पापा, पानी पी लीजिए। आप कुछ लेते क्यों नहीं हो पापा? पी लीजिए ना पानी। अभी बताता हूँ पापा के बेटे। अरे लो बेटा, मीठा खा लो। अगर मैंने ये सब खा लिया ना तो मुझे यहीं सोना पड़ेगा। आपके लिए गेस्ट रूम में बिस्तर लगवा दो। आप भी जरा मुंह मीठा कीजिए ना।
अपना राहुल है ना। अच्छा बाजी, मैं जाता हूँ। जाता हूँ नहीं, फिर आता हूँ कहते हैं, और आते रहना। हाँ जी। खुश रहो। बाय राहुल। बाय बडी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पापा को रोज छोड़ने आओ? हो सकता है, पर तुम्हारे पापा की सिर्फ 2 ही टांगे हैं ना, हर रोज तो नहीं तोड़ सकते। हैं? हाँ। हाँ। क्या हुआ? गवा साहब, वो सिकंदर भाई। मेरा हीरो। एक मिनट। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। एक मिनट। ये Damn it. और तेज। जब तक होश नहीं आ जाता मैं कुछ नहीं कह सकता।
डॉक्टर साहब प्लीज मेरे करण को बचा लीजिए। डॉक्टर गॉड पे भरोसा रखो, वो तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगा, सब ठीक हो जाएगा। एसीपी करण सिंह का कुछ पता चला? अभी तक कुछ पता नहीं चला। पुलिस चारों तरफ उन्हें ढूंढ रही है। जैसे कुछ मैसेज मिलेगा मैं आपको फोन कर। और काजल? काजल, काजल, करण तुम ठीक हो गए ना? आई एम सो हैप्पी, थैंक गॉड। मुझे लगा था कि नहीं। आई एम सो हैप्पी। करण अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं भी अपनी जान। सेम है। अरे सेम है? अरे तो इन्हीं की दुआओं का फ्लेम है जो मिल गया तुझको जिंदगी का नया फ्रेम है। जल्दी से आई लव यू बोल डालो, यही तो करेक्ट टेम है। आई लव यू। ओ साहब, ससुरवाड़ी आ गए, उतर के ससुर का आशीर्वाद लो। अरे तुम्हारे प्यार में ससुर का क्या कसूर, समझे क्या हुजूर? ओके बाय। ओके बाय? जब कभी बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को घर छोड़ने आता है तो क्या ओके बाय बोलता है? तो फिर? तुमने कभी इंग्लिश पिक्चर नहीं देखी है? अरे घे अरे घेऊन टाक। कुठे टाकला? उफ, ओके बाय। सेम है। अरे साहब तुम भी क्या मानुस है कि बोलती कुछ है तुम करता कुछ है। अरे दिल का सौदा है कर डालने का। मैंने तो मौत के साथ सौदा किया था, बच कैसे गया साला? लगता है अच्छी नस्ल का शिकार है, बड़ा मजा आएगा खेलने का। आप बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हो भाई। छोटे खतरनाक उसके लिए है, अपने लिए नहीं। मुझे इस खेल का अंजाम मालूम है। खबरदार आइंदा करण से मिली तो। आखिर मेरा कसूर ही क्या है पापा? आई लव हिम। शट अप। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है पापा। आई से शट अप। काजल, माँ तू अंदर जा, मैं बोल रही ना अंदर जा। आप बिना आए वही, आखिर क्या बुराई है करण में? तुम समझती हो मैं काजल का दुश्मन हूँ? पर करण तो अच्छा लड़का है, करण से काजल की शादी हो। करण से इसकी शादी खुदकुशी होगी, वो एक पुलिस वाला है। काजल पहली लड़की नहीं होगी जो एक पुलिस वाले से शादी करना चाहती है। मैंने भी तो एक पुलिस वाले से शादी की थी। मुझ में और करण में फर्क है। वो पागल है रुक्मणी, मैं उसका पार्टनर हूँ। हर रोज सुबह जब मैं उसके साथ ड्यूटी पर जाता हूँ तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि शाम को जिंदा लौटूंगा या नहीं। वो जीती जागती मौत है जिसे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। वो काजल की जिंदगी की क्या परवाह करेगा? मैं जीते जी अपनी बेटी को आग में नहीं ठोक सकता। बस तो आप अपने डर के लिए काजल की खुशी छीन लेना चाहते हैं? रुक्मणी तुम समझती क्यों नहीं? तुम चाहती हो मैं अपनी बेटी को विधवा होने का आशीर्वाद देकर डोली में बिठाऊं? नहीं, किसी कीमत पर नहीं। करण भैया मैं किक नहीं मार सकता, मैं नहीं खेल सकता। कबीर तुम किक मार सकते हो, दूसरे बच्चों की तरह तुम भी मार सकते हो। चलो। नहीं भैया मैं किक नहीं मार सकता। बेटे तुम्हें किक मारनी होगी। नो भैया आई कांट। देखो अगर तुम किक नहीं मारोगे ना तो मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दूंगा। नो भैया आई कांट। यू हैव टू किक कबीर। आई कांट भैया, आई कांट। यू हैव टू किक। नो भैया आई कांट। चलो कम ऑन किक। नो यू हैव टू किक। नो भैया आई कांट। यू कैन डू इट। मैं किक नहीं मार कम ऑन सकता। कबीर, यू कैन डू इट। कम ऑन किक। तुम यहाँ? जी हाँ, मैं जानती हूँ तुम हर संडे को आश्रम के बच्चों के साथ खेलने आते हो। करण एक बात पूछूं? तुमने उस बच्चे को किक मारने के लिए इतनी जबरदस्ती क्यों की? उसका हौसला बढ़ाने के लिए। उसकी जिंदगी में जब भी उसका हौसला पस्त होगा उसे ये किक याद आएगी। उसे याद आ जाएगा कि वो सब कुछ कर सकता है, एक अपाहिज नहीं है मेरी तरह। मतलब? जिस दिन मेरे माता पिता मुझे छोड़ के चले गए मेरे जीने का हौसला टूट गया, एक अपाहिज की तरह। आई एम सो सॉरी करण।
मेरे पापा एक पुलिस ऑफिसर थे। उनका सपना था कि मैं एक एथलीट बनूं। जब मैं गोल्ड मेडल जीत कर लाया, वो देखने के लिए जिंदा नहीं थे। मेरे माता पिता को किसी मुजरिम ने मार डाला था। मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया उस हत्यारे की तलाश में। जो नफरत मेरे दिल में मुजरिमों के लिए है, वो मेरे माता पिता के प्यार से जन्मी है। तुम्हें पता है करण, पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मैं तुमसे मिलती हूँ। वो चाहते हैं मैं तुमसे दूर रहूं, लेकिन आई डोंट केयर। वो ठीक ही तो कहते हैं। तुम्हें तो मेरे साय से भी दूर रहना चाहिए। एक्सक्यूज मी, तुम हो किसकी साइड पे, मेरी या पापा की? आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अच्छा कुछ मत बोलो, आई लव यू बोल। सेम है। आई लव यू भी नहीं बोल सकते, बुद्धू कहीं के। ओ, ये पुलिस स्टेशन है कि रेलवे स्टेशन? जिसे देखो चला रहा है। ए, तुमको बहरामबाड़ी भेजा था ना कंप्लेंट अटेंड करने, क्या हुआ उसका? लेकिन सर मैं तो छुट्टी पे था, आज ही आया हूँ। ए, नाय कहाँ है? ये क्यों रो रही है? चुप कर। सारी जिंदगी तुझे पाला पोसा और आगे भाग के इसके साथ। चुप करती है कि नहीं? चुप बैठ। चल चल। सलाम साहब। क्या चार्ज है इस पर? सारी बिरादरी में नाक कटवा दी मेरी। ए, चुप बैठ, नहीं तो अंदर कर दूंगा। सर ये लड़की की माँ है। तो क्या हुआ, माँ है? किसका मर्डर किया इसने? मर्डर नहीं, किडनैपिंग सर। ये देशमुख साहब की लड़की है ना, उसको भगा कर ले जा रहा था। किडनैपिंग? ये तो लड़की को अगवा करने का केस है, और तुम इसे ऐसे ले जा रहे थे जैसे दूल्हे को शादी के मंडप में ले जाते हैं। इसे तो हथकड़ी बेड़ियां डालकर, डंडे मारकर, घसीटते हुए लेकर जाना चाहिए, तब इसे पता चलेगा कि किडनैपिंग क्या होती है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया सर, मैं उससे प्यार करता हूँ और अपना घर बसाना चाहता हूँ। ओए, घर बसाने के लिए माँ बाप के घर से भगा कर ले जाएगा? सुमी सर, ये गैर कानूनी है सर। कानूनी? मेरे को कानून सिखाता है? मेरे को कानून सिखाता है? तेरी सारी अकल निकाल दूंगा साले। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, आप मेरा गुस्सा इस लड़के पे उतार रहे हैं। Why? Tell me why? हाँ? आपने केस देखा ना, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि ये लड़का बेकसूर है, तो फिर आप अपना गुस्सा मुझ पर उतारिए ना, मुझ पर। Hit me! इससे मारकर आप इसके दिल में कानून के लिए नफरत पैदा कर रहे हैं। इधर उधर क्या देख रहे हैं? यहाँ देखिए, सच से मुंह छुपाने की कोई जरूरत नहीं, सच सभी जानते हैं। सर हम दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं और मैं बालिग हूँ सर। अगर आप बालिग हैं तो आपको शादी करने से कोई नहीं रोक सकता, ना तुम्हारे माँ बाप, ना कानून। Yes, okay, don't worry, I will be there. Yes. Okay, fine. Sir. Okay. इंस्पेक्टर, तुमने उस आदमी को बिना चेक किए क्यों जाने दिया? सर आप इन्हें नहीं जानते, ये हमारे शहर के जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर सिकंदर हैं। यही तो सीएम साहब की पार्टी के खास मेहमान हैं। इनकी सिक्योरिटी चेक करना तो तौहीन होगी सर। अच्छा, तो ऐसे खास मेहमान से जान पहचान करनी ही पड़ेगी। हेलो। Have we met before? क्या पहले हम मिल चुके हैं? जो एक बार मुझे मिलता है वो कभी भूलता नहीं। आप जैसे इतने लोग मुझे मिलते हैं कि सबको याद रखना मैं जरूरी नहीं समझता। हाय, हाउ आर यू? आप जैसे लोग दुआ करते हैं कि मुझसे कभी मुलाकात ना हो। अपनी सेहत का ख्याल रखिए मिस्टर। इस शहर की आबोहवा आप जैसे लोगों के लिए ठीक नहीं है। मैं अपनी सेहत की गोलियां अपने साथ रखता हूँ। फर्क इतना है कि वो मुझे नहीं, दूसरों को खानी पड़ती हैं। एनी प्रॉब्लम सिकंदर? भीतर आपका इंतजार हो रहा है। ऑफिसर, टेक योर पोजीशन। ओके सीएम साहब, आप चलिए, मैं अभी आया। ओके, ठीक है। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा तो लग गया होगा। ये तमाम पावर वाले लोग मेरे साथ हैं। सिकंदर, जिस दिन मेरा हाथ तुझ पे पड़ गया, तब ये तमाम पावर वाले लोग भी तुझे बचा नहीं पाएंगे। तुम मुझे छू भी नहीं सकते। You can't touch me. मैं तुझे छूने नहीं, मिट्टी में मिलाने आया हूँ।
जमीन के 2 गज नीचे रेंगने वाले कीड़ों से मेरा वादा है कि मैं गावा फिरोजी और सिकंदर को बहुत जल्द उनकी खुराक बनाऊंगा। अच्छा सपना है, देखते रहो। मैं सपने नहीं देखता, खुद एक बुरा सपना हूं। हेलो काजल, मैं निशा बोल रही हूँ। क्या बात है, बड़ी घबराई हुई सी लग रही है। मुझे तेरी मदद की जरूरत है। क्या हुआ? मैं जीना चाहती हूँ काजल, मैं मरना नहीं चाहती। क्या पागलों जैसी बातें कर रही है? मुझे डर लग रहा है काजल, कहीं कुछ हो ना जाए। देख, घबराने की कोई बात नहीं है, हिम्मत से काम ले यार। मैं अभी तेरे घर आती हूँ, फिर हम दोनों पापा के पास जाएंगे। यू नो ना, पापा इज इन पुलिस, कोई ना कोई रास्ता वो निकाल ही लेंगे। थैंक यू काजल, थैंक यू। ए चुप, यू इडियट, जस्ट वेट, मैं आती हूँ। हाय हनी, कहीं जा रही हो क्या? लीव मी, जस्ट लीव मी अलोन। I can't live without you, honey. I love you. Really love you, honey. I love you. Bullshit! तुम मुझसे प्यार नहीं करते, बल्कि सिर्फ एक चीज की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। What is this? सिर्फ एक चीज। What do you mean by इस्तेमाल करता रहा हूँ? Come on, honey. Let's have fun. Don't touch me. Don't. मैंने सोचा था शायद मेरा प्यार तुम्हें बदल देगा, शायद मेरे लिए तुम अपने रास्ते बदल दोगे। Cut the shit. प्यार व्यार, I don't believe in all this. Just forget it. तुम भूल गए ना, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अरे, अभी तक उस गंदगी को तुमने गिरवाया नहीं? ओके, हम आज ही तुम्हारा एबॉर्शन करवा देते हैं। नहीं, ये मेरे लिए गंदगी नहीं है। सुनो, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, मेरे लिए ना सही, इस बच्चे के लिए मुझसे शादी कर लो। अगर इसी तरह मैं हर उस लड़की से शादी करने लगा जो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो इस शहर के ना जाने कितने नाजायज बच्चों का बाप बनना पड़ेगा मुझे। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना। You bloody bitch! बोल, क्या कर लेगी वरना? बोल। मैं चिक के तुम्हारे बारे में सारी दुनिया को बता दूंगी। क्या? सिकंदर की दुनिया वन वे स्ट्रीट है, इसमें लड़कियां आ तो सकती हैं लेकिन वापस जा नहीं सकती। कहाँ जाना है तुम्हें? हम भेजेंगे। बोला था ना, बहुत जल्दी थी ना जाने की। मना किया था कि कहीं नहीं जाने का। पंचनामा पूरा हो जाए तो लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। सर, नीचे एम्बुलेंस आ गई है। इंस्पेक्टर कदम को चार्ज दे दो। ओके सर। पापा, निशा। घबराओ नहीं बेटे, जो कुछ तुम्हें याद है इत्मीनान से बताओ। एक्सक्यूज मी सर, लाश के पास से हमें ड्रग्स की सिरिंज मिली है। ड्रग ओवरडोज का केस लगता है, इसे फोरेंसिक एक्सपर्ट के पास भिजवा दो। ओके सर। नहीं पापा, निशा ड्रग्स नहीं लेती थी। हो सकता है तुम्हारे सामने ना लेती हो। नहीं पापा, मुझे पता है निशा ड्रग्स नहीं लेती थी। अच्छा ठीक है, तुम घर जाओ, अगर जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। मैं यहाँ की कार्रवाई खत्म करके फिर आता हूँ। तुम ठीक कह रही हो काजल, निशा ने ड्रग्स खुद नहीं लिए क्योंकि सिरिंज का निशान उसके गले पे था। काजल, जब तुमने उससे फोन पे बात की तो उसने कुछ तो कहा होगा। वो बहुत डरी हुई थी, उसने मुझे जल्दी आने को कहा, लेकिन
उसे कोई खतरा था। किससे? कोई नाम, कोई पहचान? मुझे नहीं पता। काजल, देखो तुम यहाँ कई बार आ चुकी हो, इसलिए गौर से सोचो। तुमने कुछ अजीब सी चीज देखी हो जिससे तुम्हें कुछ? नहीं, सिर्फ एक आदमी मुझसे टकराया था जब मैं लिफ्ट में जा रही थी, लेकिन वो... इसका मतलब तुमने कातिल को देखा है? नहीं, मैं इतनी जल्दी में थी कि ठीक से उसका चेहरा नहीं देख पाई। तो उसने भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखा होगा? पता नहीं। तुम इस केस की चश्मदीद गवाह बनोगी? नहीं, लेकिन मैं उसे... तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई? जाओ घर जाओ। काजल निशा के कत्ल की चश्मदीद गवाह है अर्जुन सिंह जी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? काजल, क्या तुमने कत्ल होते हुए देखा है? इसने कत्ल नहीं देखा, लेकिन कातिल को लिफ्ट से निकलते हुए जरूर देखा है। मैं इससे बात कर रहा हूँ। क्या तुमने कातिल का चेहरा देखा है? नहीं पापा। तो फिर ये चश्मदीद गवाह कैसे बन गई? इससे गवाही देने की जरूरत नहीं। हम ये झूठी खबर मीडिया में फैला देंगे कि पुलिस के पास कत्ल का चश्मदीद गवाह है। तुम्हारे शहर में पुलिस वाले कौन सी किताब पढ़ते हैं? एक झूठी खबर मीडिया में फैलाकर कि पुलिस को चश्मदीद गवाह मिल गया, क्या हासिल कर लोगे तुम? मेरा ख्याल है मुंबई की पुलिस ने भी वही किताब पढ़ी है जो साडी पुलिस ने पढ़ी है। आप खुद सोच लीजिए। तो तुम मेरी बेटी को बलि का बकरा बनाना चाहते हो ताकि खबर पढ़ के कातिल इसके पीछे लग जाए और तुम उसे पकड़ लो। इसका मतलब है हम दोनों ने एक ही किताब पढ़ी है? नहीं, इसका मतलब ये है कि तुम पागल हो गए हो, मेरे परिवार की जिंदगी खतरे में डालना चाहते हो। खबरदार अगर मेरी बेटी को इस केस में उलझाने की कोशिश की, याद रहे भूल कर भी कोई उल्टा सीधा बयान मत देना। मुंह मत खोलना बिना मुझसे पूछे। जाओ। क्या निशा का मर्डर हुआ था? हाँ, उसने ड्रग का ओवरडोज खुद नहीं लिया था, कोई और था जिसने उसकी गर्दन पर सुई लगाकर उसे ओवरडोज दिया। जाहिर है कि ये वही शख्स है जिसके बच्चे की वो मां बनने वाली थी। ओह माय गॉड, निशा प्रेग्नेंट थी? हाँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से जाहिर है कि शी वाज प्रेग्नेंट। मैं जीना चाहती हूँ काजल, मैं मरना नहीं चाहती। इसीलिए उसने मुझे फोन करके अपनी मदद के लिए बुलाया था। उसे अपनी जान का खतरा था। अब उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं। उसका खूनी आज भी आजाद घूम रहा है। शायद फिर किसी निशा को अपनी हवस का शिकार बनाने की तैयारी कर रहा होगा। नहीं करण, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ, जिस तरह जैसे भी तुम कहो। मगर तुम्हारे पापा तुम्हें गवाह नहीं बनने देंगे। मैं जानती हूँ, लेकिन करण, शादी से पहले तो एक लड़की पर उसके पिता का हक होता है ना, उसे उनकी मर्जी से चलना पड़ता है। लेकिन शादी के बाद उस पर उसके पति का हक होता है। करण, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहती हूँ। और वैसे भी मैं बालिग हूँ, ओल्ड इनफ टू मेक माई ओन डिसीजंस। बस तुम एक बार मुझसे पूछ कर तो देखो। अगर आप इस शादी में नहीं जाएंगे तो कन्यादान कौन करेगा? मुझे अफसोस है रुक्मणी कि तुम भी काजल के इस बचपने में उसका साथ देना चाहती हो, और चाहती हो कि मैं भी वहां खड़ा रहूं जब वो अग्नि के सामने साथ फेरे ले, ये जानते हुए भी कि उसी अग्नि में कुछ पल बाद उसकी सारी खुशियां जलकर राख हो जाएंगी। काजल को करण पर भरोसा है और मुझे उसके भरोसे पे भरोसा है, इसलिए आज एक माँ का आशीर्वाद उसके साथ होगा जब वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल कर रही होगी। नहीं, ये शुरुआत है एक अंत की, और मैं इस बर्बादी का गवाह नहीं बनना चाहता। अगर ये शादी होगी तो मेरे बिना होगी। आओ बेटी। Excuse me, happy married life. टैक्सी तैयार है, मीटर डाउन है, ओके? हनीमून, काजल, ये मेरा घर है, लेकिन आज से तुम्हारा नहीं, हमारा। चलें? करण, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था ये सब कुछ इतना अचानक हो जाएगा।
I'm so happy. करण, हमारी शादी हो गई है, हमारी शादी हो गई है। I'm so thrilled. अच्छा एक बात बताओ, मैं बिल्कुल वैसी बीवी हूँ जैसा तुमने सोचा था या उससे बेहतर? बेहतर ना? सेम है। मेरी जैसी और कोई दूसरी नहीं हो सकती करण। मजाक में भी मत कहना। मैं जिंदगी में सब कुछ बांट सकती हूँ, पर तुम्हें नहीं। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। क्या देख रही हो? ये क्या क्या सिकंदर तूने? अरे ये क्या क्या सिकंदर तूने? पहली गलती तूने ये की कि तूने उस लड़की को अपने हाथों से मार दिया। मैंने तुझसे कहा था ना कि जिंदगी में कुछ भी करना मगर अपने दामन पर कभी खून के दाग नहीं लगने देना। वो मेरा काम है, मेरा काम। क्या किया तूने यार? तुझसे कहा था ना, मैंने कहा था कि नहीं? कहा था। तो फिर क्या को किया ऐसा? ऊपर से दूसरी गलती, उस चश्मदीद गवाह को जिंदा छोड़ आया। और गवाह भी कौन? एक पुलिस ऑफिसर की बेटी और दूसरी पुलिस ऑफिसर की बीवी। तू भाई की सुनता कहां यार? गलती हो गई भाई, लेकिन मेरी गलती है, मैं ही ठीक करूंगा। अरे तू क्या ठीक करेगा? तू क्या ठीक करेगा? ये कोई गणित का सवाल नहीं है जो तू रबर लेके उसे साफ कर देगा। ये खून के दाग है छोटे, ये खून के दाग है, ये ठीक कर देगा। अभी देख क्या रहा है, जाकर टपका दो उन दोनों को। काजल, तुम यहीं रुकना, यहाँ से हिलना मत। ये लो। मैंने कहा था मैं एक बुरा सपना हूं, कहा था ना। नमस्कार। कौन बनेगा रोडपति, करोड़पति में आपका स्वागत है। आप और हम खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। पहला सवाल, राम कहाँ बसे थे? ये अमेरिका, बी जापान, सी भारत और डी रोम। जवाब गलत है। राम
राम रोम में बसे थे। आप लोगों ने गाना नहीं सुना? मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। नहीं बच्चों, आप लोग बिल्कुल सही थे। राम भारत में बसे थे और हर बच्चे के मन में बसे हैं। इसलिए आप लोगों को एक एक पेप्सी दिया जा रहा है। अगला सवाल। गाड़ी का एक टायर पंचर होने के बावजूद भी दिल्ली से आगरा तक नॉन स्टॉप गाड़ी पहुंची। आपको यह बताना है कि गाड़ी का कौन सा टायर पंचर था। ये आगे का लेफ्ट टायर, बी आगे का राइट टायर, सी पीछे का टायर, या फिर डी डिक्की में का टायर। अभी भी आपके पास 3 लाइफ लाइनें हैं, आप यूज कर सकते हैं। कॉन्फिडेंट? लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, डी डिक्की में का टायर लॉक कर दिया जाए। आप 80,000 जीत रहे थे। अब आप 1,60,000 रुपए जीत गए हैं। बिल्कुल सही जवाब, डिक्की में का टायर। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप लोग। अगला सवाल। एक शिकारी ने एक शेर का एक गोली से पंजा और सर घायल कर दिया। आपको बताना होगा ई क्या शेर भाग रहा था, बी शेर सो रहा था, सी शेर नाच रहा था, या डी शेर खुजा रहा था। कंप्यूटर जी, लॉक कर दिया जाए। शेर भाग रहा था। यस, ये गलत जवाब है। शेर खुजा रहा था। उसका गोली लगी पंजे पे और सर पे। फैडलक। अगला सवाल है। रावण की लंका किसने ढाई? ऑप्शंस हैं। करण भैया ने। ऑप्शन देने से पहले बोल दिए। वेरी इंटेलिजेंट बॉय। कोई लाइफ लाइन नहीं यूज करोगे? कोई लाइफ लाइन नहीं बची है रावण के लिए। Are you sure? श्योर। कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट। लॉक कर दिया जाए। उनको ऑलरेडी लॉक कर दिया करण भैया ने अंकल। आज नहीं कहोगे? Have you met before? आज तुम मेरे खास मेहमान हो। कहाँ गए तुम्हारे पावर वाले आदमी? कोई तुझे बचाने नहीं आया? तुझे और तेरे भाई को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के लिए मेरे पास काफी सबूत हैं। कहाँ छुपा है तेरा भाई? I hate your face. गौर से देख ले इस चेहरे को। तेरी आखिरी सांस तक ये चेहरा तेरी आंखों के सामने होगा। इसे कोर्ट ले जाने के लिए तैयार करो। मिलॉर्ड, एसीपी करण सिंह ने मुझसे झूठे बयानों पर दस्तखत कराने की जबरदस्ती कोशिश की और जब मैंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया तो इसने मार मार कर मेरी हालत कर दी। मिलॉर्ड, he is framing me in a fake case. I don't know, मिलॉर्ड। मेरे मुवक्किल की हालत और बयान से साफ जाहिर होता है कि मेरे मुवक्किल पर पुलिस कस्टडी में जो जुल्म हुआ है उसके जिम्मेवार हैं एसीपी करण सिंह। एसीपी करण सिंह, क्या ये सच है कि आपने मुलजिम सिकंदर को बेरहमी से मारा? नो योर ऑनर, ये बात सच नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस पे हाथ उठाता तो ये इस हाल में नहीं होता। क्योंकि मैं मारता तो ये मर जाता। You want to kill me? Your Honor. Your Honor, he wants to kill me. See, he wants to kill me. Come on, kill me.
I said kill me. He wants to kill me. Come on, kill me. I said kill me. I want to die. Kill me, man. Order. I want to die. Oh my God. मिलाद, पुलिस कस्टडी में मुझे मेरे मुवक्किल की जान खतरे में नजर आती है। इसे डॉक्टरी जांच की जरूरत है और हो सकता है कि इसको अंदरूनी चोटें भी आई हों। इसे अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं मिलाद कि मेरे मुवक्किल को अस्पताल ले जाने की इजाजत दी जाए, ना कि इनकी पुलिस कस्टडी में। You want to kill me? परमिशन ग्रांटेड। करण, मैं कहता हूं अपने आप पर काबू रखो। कंट्रोल योरसेल्फ। आज की ताजा खबर, गावा फिरोजी पकड़ा गया। आज की ताजा खबर, गावा फिरोजी पकड़ा गया। मुझे ये बताते हुए फक्र हो रहा है कि जिस मकसद और जिस मिशन के लिए मैंने पंजाब पुलिस से एसीपी करण सिंह को मांगा था वो पूरा हुआ।
गावा फिरोजी को पकड़कर करण सिंह ने जिस बहादुरी का परिचय दिया है, उससे खुश होकर सरकार ने उसे प्रमोट करके इस शहर का डीसीपी बना दिया है। पुलिस महकमे के लिए ये गर्व की बात है। डीसीपी करण सिंह स्टेज पर आकर अपना मानपत्र हासिल करें। हमारे देश को ऐसे ही बहादुर अफसरों की जरूरत है। वेल डन करण सिंह, वेल डन। दामाद की तरफ के मुबारक हो अर्जुन सिंह जी। थैंक यू सर। मैं चाहूंगा कि डीसीपी करण सिंह 2 शब्द हमारे अफसरों को कहें, प्लीज। एक ऑफिसर का काम बोलना चाहिए, जुबान नहीं। जय हिंद। जय हिंद। तूने बहुत बड़ी भूल की है, जिसका अफसोस करने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगा। अफसोस तो मुझे रहेगा गावा, मगर इस बात का कि मैं तुझे तेरे भाई के साथ खत्म नहीं कर सका। मेरा भाई मेरा बच्चा था, तूने उस मासूम को मार डाला। उस मासूम को। What the hell मासूम? क्योंकि वो तेरा छोटा भाई था इसलिए वो मासूम था? अरे मासूम तो वो बच्चे हैं जिनको पता भी नहीं कि ड्रग्स और हथियार क्या होते हैं। जानता तूने कितने मासूमों की जान ली है और ना जाने कितने मासूमों की जान जाएगी, क्योंकि तेरे फैलाए हुए ड्रग्स का असर तेरी मौत के बाद भी चलता रहेगा। मासूम। मेरी मौत को तेरी मौत देखने का इंतजार है, और मैं अपनी मौत को नाउम्मीद नहीं कर सकता। तुझ में और तेरी मौत के बीच सिर्फ इन सलाखों का फासला है। शुक्र कर इस कानून का जिसने तुझे अभी तक जिंदा रखा है। वाकई तुझ में और तेरी मौत में भी इन्हीं सलाखों का फासला है, और बहुत जल्द मैं ये फासला खत्म कर दूंगा। मैं अभी तेरे सर को इस धड़ से उखाड़ दूंगा। ये तेरा सपना कभी पुरानी मस्त है। तू क्या मारेगा मुझे? उसी तरह मैं भी तुझे मारूंगा। जिस तरह तूने मेरे भाई को मारा, मेरे भाई को मारा साले। अरे तेरे भाई ने भी यही कहा था। अरे साले को मैंने, अरे तेरे को भी नहीं मारूंगा। मेरे भाई को मारा, मेरे बेटे को मारा। ऑफिसर, गावा को पुलिस सिक्योरिटी में रखना सेफ नहीं है। उसे फौरन सेंट्रल जेल की टाइट सिक्योरिटी में शिफ्ट करो। सर। क्या है? गावा साहब, आपका इस मुल्क से निकलने का इंतजाम हो गया है। ये रहा आपका जाली पासपोर्ट और एयर टिकट। तेरे भी पासपोर्ट की तैयारी हो गई है।
के बाद गावा फिरोजी दुनिया के लिए मर गया है, लेकिन सिकंदर का भाई जिंदा है। चलो आ जाओ। एक मिनट सर, गावा फिरोजी। सर, चेहरा और जिस्म बुरी तरह से जल चुका है। इट वॉज अ मेजर एक्सीडेंट। ठीक है, इसको पोस्टमार्टम करा और रिपोर्ट मुझे जल्दी से भेजो। ओके सर, ले जाओ। चलो अच्छा ही हुआ, गावा के साथ इस शहर से खून खराबा और ड्रग्स की गंदगी भी खत्म हो गई। सर, हमने गावा फिरोजी की सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली हैं, पर उसकी ड्रग प्रोसेसिंग वाली फैक्ट्री का अभी तक पता नहीं चला। डोंट वरी करण, जब रावण ही मर गया तो उसकी लंका कब तक बचेगी? पुलिस की फाइलों में गावा का नाम एक भूली हुई कहानी बनकर रह जाएगा। आप सोच क्या रहे हैं गावा साहब? उतार दीजिए उसके सीने में गोलियां। उसके सीने में गोलियां उतारना मेरा इंतकाम नहीं, उसे इतनी आसान मौत देना तो उस पर रहम करने के बराबर है। उस हरामखोर को मैं ऐसी मौत दूंगा कि मेरे सिकंदर की रूह को चैन मिले, सुकून मिले। क्यों रे, बहुत जल्दी छोड़ गया तू मुझे। देख कैसे तड़प रहा तेरा भाई अकेला तेरे बिना। ऐसा तड़पाऊंगा कि मौत की भीख मांगेगा वो, तब जाके खैरात में मौतूंगा मैं उसे। उसके बाद ही अपनी शक्ल दिखाऊंगा मैं तुझे। अकेला आदमी अपने काबिलियत के बूते पर क्या कर सकता है, ये डीसीपी करण सिंह ने करके बताया। इन्होंने मुंबई शहर से सारे जुर्म और आतंकवाद का सफाया किया है। अब मैं मुख्य अतिथि माननीय मेयर साहब से गुजारिश करूंगा कि वे डीसीपी करण सिंह को आउटस्टैंडिंग सिटीजन अवार्ड से सम्मानित करें। Thank you. कबीर, ये तुम्हारे। थैंक यू दीदी। करण, काश तुम्हारी तरह कुछ और लोग भी होते जिन्हें इतना भी याद रहता कि ये गैरतमंद यतीम किस हाल में जीते हैं। इन बच्चों के रहने के रूम्स, उनके स्कूल का फर्नीचर, उनकी छोटी छोटी बेसिक नीड्स भी हम पूरी नहीं कर पाते। करण, तुम तो इतनी अच्छी पोजीशन पे हो, अगर किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से बात करोगे तो वो जरूर इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। You're right, काजल, हम एक फंड रेजिंग फंक्शन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फादर, आप फिक्र मत कीजिए, आखिर हमारे देश का भविष्य इन बच्चों के हाथों में तो है। God bless you, my son. Beloved children of God. क्या आपको पता है कि छोटे छोटे बच्चे जो इस दुनिया में अकेले रह जाते हैं, उन बच्चों का सहारा ईश्वर अपने प्रिय लोगों को बनाता है, और इसी कॉज के लिए ईश्वर ने आप सबको चुना है। My dear friends, remember, God always helps them who help Thank you, sir. themselves. Thank you. आज का शुभ दिन मुझे हमेशा Thank याद you. रहेगा। God bless you all. ये तुम्हारी एफर्ट्स का नतीजा है, my son, कि आज हम बच्चों के लिए 3,25,000 रुपए इकट्ठा कर पाए। The credit goes to you. करण भैया, ये कोई बैग देकर गया है। अच्छा, हाय बेटा, हाउ आर यू? My God, इसमें तो किसी का नाम पता भी नहीं। लगता कोई गुप्त दान देकर गया है। कौन हो सकता है जो आश्रम के बच्चों को इतने लाखों रुपए दान कर दे? इससे तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। Father, where there's a will, there's a way. All yours.
फादर? कब हुआ ये? आई थिंक इन द मिडनाइट बिटवीन 12:30 एंड 1। सुबह जब सिस्टर ट्रेजा ने दरवाजा खोला तो उन्होंने फादर जोसेफ को हैंग पाया। आई थिंक इट्स अ केस ऑफ सुसाइड। पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। एक्सक्यूज मी, डीसीपी करण सिंह। यस। धनंजय कदम फ्रॉम सीबीआई। हमें फादर जोसेफ का एक सुसाइड नोट मिला जिसके सिलसिले में आपसे बात करनी है। आप हमारे साथ चलिए। चलिए। डीसीपी करण सिंह पर अनाथालय के फंड का गबन करने, वहां के बच्चों को विदेशों में बेचने और साथ में ड्रग्स का व्यापार करने का आरोप लगाया गया है। सरकार ने सीबीआई को डीसीपी करण सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने का आदेश दे दिया है। करण, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। आज तक मैं अनाथालय को मिलने वाले दान की रकम को गबन करने में और अनाथालय के बच्चों को विदेशों में बेचने में तुम्हारा साथ देने का पाप करता रहा, मगर अब जो तुम मुझे करने पे मजबूर कर रहे हो उसे मेरा ज़मीर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं आत्महत्या करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। ये सब झूठ है, झूठ है। फादर ऐसा लिख ही नहीं सकते। आपके कहने का मतलब है ये सुसाइड नोट झूठा है और इस पर फादर के जो दस्तखत हैं क्या वो भी झूठे हैं? जब ये चिट्ठी ही झूठी है फिर ये... फादर जोसेफ से आपका क्या रिश्ता था? इंसानियत का। हमारा मतलब आप दोनों क्या बिजनेस करते थे? वो कोई बिजनेस नहीं था। अनाथालय के लिए कोई 50 लाख का गुप्त दान कर गया जिसका आप और फादर के सिवा किसी को पता नहीं था। गुप्त दान लेना और देना कोई जुर्म नहीं है। आपके बैंक अकाउंट में जो 25 लाख रुपया जमा हुआ, क्या ये भी गुप्त दान था? इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। ये गुप्त दान है या कुछ और मिस्टर करण? देखिए, आप वहाँ गंदगी ढूंढ रहे हैं जहाँ कुछ है ही नहीं। तो फिर ये क्या है? फादर जोसेफ ने अपने खत में कबूल किया है कि वो आपके साथ मिलकर अनाथालय के बच्चों के साथ ड्रग्स लेने और ले जाने का काम करने से पहले मर जाना पसंद करेंगे। ये ड्रग्स फादर जोसेफ के ऑफिस से बरामद हुए मिस्टर करण। ये झूठ है। कोई मुझे फंसाना चाहता है। तुम्हारा कोई दुश्मन? पता नहीं। तो फिर वो कौन है जो आपको फंसाना चाहता है? अगर मुझे पता होता तो मैं... हेलो, जरा डीसीपी साहब को फोन देना प्लीज। सॉरी मैडम, फोन अंदर नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? सीबीआई वाले साहब की इंक्वायरी कर रहे हैं। सीबीआई वाले साहब की इंक्वायरी कर रहे हैं? अच्छा, जब वो बाहर आए तो उनसे कहना घर पे फोन करो। ओके? ओके मैडम। अरे लाइट को क्या हो गया? BSES। भैया, हमने तो कोई फोन नहीं किया। पूरे इलाके का लाइट गया हुआ है। मुझे आपका लाइट मीटर चेक करना है। आई, प्लीज कम इन। लाइट का मीटर उधर है, लेफ्ट में। जी। और इनका? उधर। काजल, काजल, ए काजल, 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 क्या हुआ? पता नहीं, मेरा सर बहुत दुख रहा है, बहुत भारी हो रहा है। तबीयत तो ठीक है ना? इतना अंधेरा क्यों कर रखा था घर में? लाइट चली गई थी। वो BSES वाला आया था, उसके बाद मालूम नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा है। करण, मैंने तुम्हारे ऑफिस में फोन किया था। तुम्हारी कोई इंक्वायरी चल रही है? हाँ, इंक्वायरी चल रही है। किस बात की इंक्वायरी? अरे पता होता तो बताता ना। इंक्वायरी? क्या पता मुझे किस बात की चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
मौत का फैसला तो होता ही रहेगा। फिलहाल मुझे यह देखना है कि तेरे हाथों में अभी ताकत है या नहीं। अगर तूने मुझे हरा दिया तो मैं तुझे यहां से जाने दो हाथ से लड़ेगा या एक से? That's the spirit। मेरे सिकंदर को मार के और मुझे पकड़कर तूने बहुत शौहरत और नाम हासिल किया है। ACP से DCP। तेरा करियर आसमान को छूता रहा और साए की तरह मैं हमेशा तेरे पीछे रहा। लेकिन आज बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि तू मेरे सामने है। तो हार गया कावा। Come on, come on, come on boy, come on, come on। अब भी जान बहुत है, हाँ? Come on, come on, come on। अभी तो तेरी परेशानी शुरू भी है। हेलो मामा, कल वो बिना बताए घर से चले गए थे। अभी तक ना कोई फोन आया ना कोई खबर। मुझे बहुत डर लग रहा है मामा। नहीं, तुम बिल्कुल मत घबराओ काजल, मैं पता लगाती हूँ। शाजिया, He's so handsome. कमिश्नर अंकल, मैं काजल बोल रही हूँ। करण का 2 दिन से कुछ पता नहीं है। कोई मुझे बताता भी नहीं कि वो कहाँ है। प्लीज हेल्प मी अंकल। कहीं उन्हें कुछ। डोंट वरी बेटा, आई लुक इनटू द मैटर, ओके? मुझे मार क्यों नहीं देता? मार दे मुझे। तुझे आसानी से मरने नहीं दूंगा। क्या चाहता है? मैं चाहता हूं तू जिंदा रहे। गुड नाइट। करण का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। काजल बहुत परेशान है, आप कुछ कीजिए ना। घर जाना है ना? बीवी इंतजार कर रही होगी। ले थोड़ा पी के जा। आप लोग समझ नहीं रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ। गावा फिरोजी ने मुझे पकड़ा और उसी ने मुझे ड्रग्स दिए। और इस रिपोर्ट के अनुसार तुम्हारे अंदर जो शराब पाई गई वो? जब वो मुझे ड्रग्स दे सकता है तो क्या मुझे शराब नहीं पिला सकता? उसने मुझे शराब पिलाई और फिर मुझे गाड़ी में बिठा दिया और फिर मुझसे गाड़ी वो। डीसीपी करण सिंह, क्या आप जानते हैं कि आपकी इस हरकत से फुटपाथ पर सोए हुए लोगों का कितना जानी माली नुकसान हुआ है? वो मैंने नहीं किया, वो गावा फिरोजी ने। उसकी वजह से सर, बस एक बार सर गावा फिरोजी मेरे हाथ में आ जाए ना सर, मैं। गावा मर चुका है करण। नहीं सर, वो जिंदा है, तभी तो मैं। आप कोई मेरी बात, आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं अभी दिखाता हूँ कि वो जिंदा है। चलिए। ये फिटनेस सेंटर कब से चल रहा है? 20 years। आप कितने साल से हैं? 7 years। अच्छा, थैंक यू। वेलकम। डीसीपी करण सिंह के खिलाफ ध्यान में रखकर
ठीक हो जाएगा करण, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। करण, करण मुझसे बात करो ना करण, प्लीज मुझे इग्नोर मत करो। करण प्लीज बात करो मुझसे। करण प्लीज टॉक टू मी। करण, करण लिसन टू मी। आपके कारण इतनी सारी जाने गई है, उसका जिम्मेदार कौन है? जवाब दीजिए। आपका मानना है कि गावा फिरोजी जिंदा है, अगर वो जिंदा है तो कहाँ है? बोलिए, आप चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए। आप जैसा कानून का रखवाला ऐसी हरकत करेगा तो आम जनता का क्या होगा? डीसीपी करण, आप हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? करण, हर चीज के लिए मीडिया को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि उन्होंने सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर या बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश की है, क्योंकि उनके सामने भी तो वही फैक्ट्स हैं जो हमारे सामने हैं। सच्चाई सिर्फ एक है, गावा फिरोजी। अफसोस है कि ये सच्चाई तुम्हारे सिवा और किसी को नजर नहीं आ रही है। गावा फिरोजी है सर, वही मुझसे बदला ले रहा है। Why don't you understand, करण? गावा फिरोजी मर चुका है और एक मुर्दा क्रिमिनल के लिए तुम्हारा इतना जुनून तुम्हारे खिलाफ सबूत बनता है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब तक इस केस की कानूनी तौर पर पूरी जांच नहीं हो जाती, तुम्हें नौकरी से मुअत्तल करने का हुक्म। You are suspended. अर्जुन सिंह सर, आज से इस केस के इंचार्ज आप हैं और इसकी पूरी कार्रवाई का जिम्मा आपका है। मुझे आप लोगों से ये उम्मीद न थी। To help with your inquiry and to help with your system. क्या बात है करण, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं। I know, तुम्हें नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया ना? किसने बताया कि मुझे सस्पेंड कर दिया? तुम क्या समझते हो? तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे नहीं पता चलेगा। मुझे अंधेरे में रख के तुम्हें क्या मिलेगा करण? सब कुछ जानते हुए भी सवाल कर रही हो? ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं खुद सॉल्व करूंगा। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी हूँ, प्यार करती हूँ तुमसे। तुम्हारी मदद अगर ना भी कर सकूं, फिर भी तुम्हारी फिक्र करने का तो हक है ना मुझे। फिक्र करके क्या मिलेगा तुम्हें? फिक्र करती हूँ मैं। फिर तुम ही बताओ कि क्या करूं मैं? अपनी आंखें बंद करके सब कुछ अनदेखा कर दूं? उस दिन भी घर से ऐसे चले गए, पता नहीं किसका पीछा कर रहे थे। 3 दिन तुम घर से गायब रहे हो, दिल नहीं मानता है, फिर भी दिमाग 1000 सवाल पूछता है। तो अब सीबीआई के साथ साथ मुझे घर में भी सवालों का जवाब देना पड़ेगा? हाँ, देना होगा। तुम मुझ पर शक करती हो? मुझ पर? तो मैं क्या करूं? तुम्हारी झूठी बातों को सच मान लूं? मुलाहिजा हो, अर्ज है, कभी अक्का कभी अद्धा कभी पौवा भी पीते हैं, अगर फोकट की मिल जाए तो मटका भी पीते हैं। पकड़ कर ले चले पुलिस वाले मुझे थाने में, मैंने कहा जरा ठहरो हुजूर, मेरे अब्बा भी पीते हैं। बोलो टिकरा, क्या मांगता है? क्या मांगता है? मैं तुझे मांगने वाला लगता हूँ? अबे तू क्या देगा, मैं क्या लूंगा? तू खुदा है तो मुझसे पूछता क्या मांगता है? हजरात, ये है नकली गुजरात। नशे में हर चेहरा उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। ओए, उल्टी चीज है भिड़ो मत पी, तू इसका आदी नहीं है, बुरी चीज है, मत पी मेरे भाई। मेरी जिंदगी से ज्यादा बुरी तो नहीं। टैक्सी, आज मैं उसकी निगाहों में गिर गया जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं, मेरी काजल। शक करती है मुझ पर, सब उस गावा फिरोजी की वजह से। जिंदा है वो, गावा फिरोजी जिंदा है, जिंदा है वो। कोई यकीन ही नहीं करता। मैं करता हूँ यकीन, मैं जानता हूँ साहब, गावा फिरोजी जैसे शैतान इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। वो फन फैलाए कहीं ना कहीं अपना जहर उगल रहा होगा, मरेगा, जरूर मरेगा, जब तुम उसे मारोगे। तुम उस
रामखोर के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? मैं और मेरा भाई इसके लिए काम करते थे। एक दिन उसने मेरे भाई को मेरी आंखों के सामने मार दिया। उससे इंतकाम लेने के लिए मैंने अपनी मौत की झूठी खबर उड़ा दी। इसलिए भेष बदल बदल कर उस हरामखोर से अपनी मौत को दूर रखता रहा, क्योंकि मुझे भरोसा था कि उस दरिंदे को एक दिन तुम ही मौत दोगे। मौत दूंगा, बस एक बार सामने आ जाए। बहुत जल्द मैं तुम्हें खबर दूंगा कि गाँव फिरोजी कहाँ छुपा हुआ है। बस तुम मीटर डाउन मत करना, टैक्सी बहुत जल्द मिलेगी। और दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। साहिब, आपके लिए कोई देकर गया है। क्या? क्या हुआ साहब? काजल कहाँ है? साहब, वो तो मंदिर गई है। हाँ? ये क्या कर रहे हो तुम? ये पुजारी जी हैं। क्या हो गया तुम्हें? हरि ओम, हरि ओम। तुम चलो यहाँ से, चलो तुम यहाँ से, कम ऑन। आप लोग क्यों मानेंगे? मैं पागल हूं ना? सबूत चाहिए ना? अब पता चल जाएगा, देखिए। ये मैं नहीं हूँ काजल, ये मैं काजल, ये मैं। ये सब झूठा है, झूठ है ये सब। देखिए ये सब झूठ है कमिश्नर जी। ये मैं नहीं हूँ कमिश्नर। देखिए इट्स अ लाई कमिश्नर, ये सब झूठ है। ये मैं, मेरी बात मानिए काजल। काजल ये सब झूठ है काजल। देखो काजल, ये मेरा यकीन करो काजल। मैं तुम्हें मैं तुझे मार दूंगा। कहाँ है तू? सामने मेरा है, मैं मार दूंगा। मेरा यू काजल, पति के घर से एक पत्नी की अर्थी उठती है ना माँ। क्या इस लाश को इस घर में थोड़ी सी जगह मिल सकती है? काजल, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस ऑफिसर को मैंने महकमे की शान बढ़ाने के लिए बुलाया था, वही महकमे की शर्म बन के रह जाएगा। और जिसे मैंने अपने हाथों से डीसीपी का तमगा लगाया था, उसे डिसमिस करने का हुक्म भी मुझे ही देना पड़ेगा। करण, अपना आई कार्ड और वेपन सरेंडर कर दो। यू आर डिसमिस्ड।
साहब मैं टैक्सी। ये क्या कर लिया आपने साहब? क्या चाहते हैं आप? मार देना चाहता हूँ, फाड़ देना चाहता हूँ साले को। साई की तरह मेरा पीछा कर रहा है वो। कौन? अरे साहब, अरे मार दे तो सामने आ। क्या पुस्तलों की तरह चुप रहा है? साहब, अरे सामने आ मेरे। साहब सुनते जाइए प्लीज। हरामखोर। साहब मेरी बात सुनिए। गावा फिरोजी हाथ के लिए आओ। साहब हाथ के लिए आओ, हाथ फ्रेश आओ। सामने आ मेरे। प्लीज करण साहब, सॉरी साहब। साहब आप लोग साहब, मैं भी आया। बुलबुल साला रिवालर आपको देख के साला गेम खेल गया, साला गेम खेल गया साहब। इससे पहले कि मेरा खून का इल्जाम आपके सर पे लगे, चले जाओ साहब, चले जाओ साहब। गावा को मारने के लिए आपको जिंदा रहना होगा साहब, चले जाओ। अब तो मीटर डाउन हो गया साहब। टैक्सी आपको सलाम करता है। सलाम। टैक्सी अर्जुन सिंह, तुम्हें अपने रिश्ते की परवाह न करते हुए करण सिंह को किसी भी कीमत पर हाजिर करना है, जिंदा या मुर्दा। सर I will not tolerate any lapses. Tighten the damn security. अगर भागने की कोशिश करे, shoot him. हाँ पहुंच रहा हूं। करण को पकड़ने जा रहे हो, लेकिन ये मत भूल जाना काजल तुम्हारी बेटी है। रुक्मणी, ये उस वक्त सोचना चाहिए था जब काजल का हाथ उसके हाथ में दिया था। तब मुझे उसकी खुशी प्यारी थी, आज उसका सुहाग। एक तरफ तुम मेरे हाथ में हथियार दे रही हो और दूसरी तरफ ये सब बोलकर मुझे निहत्था कर रही हो। वो गुनहगार है रुक्मणी, उसने जुर्म किया है। अगर कानून के रखवाले ही कानून का उल्लंघन करने लगे तो ये शहर जंगल हो जाएगा। शायद कानून बना ही इसीलिए है। कानून किस लिए बना है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं एक औरत हूं और औरत का भरोसा इतना कच्चा नहीं होता कि शक और इल्जाम की पहली बारिश में भीग कर बह जाए। सारी दुनिया भी अगर करण के खिलाफ हो तब भी मैं नहीं मानूंगी कि वो गुनहगार है। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है? उसने अपनी किस्मत खुद लिखी है। पापा, आज मेरी जिंदगी का पहला करवा चौथ का व्रत है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सुहागन मरूं। काजल, मुझे तुमसे बात करनी है। अब हमारे बीच में बात करने के लिए कुछ बचा ही क्या है? बचा है काजल, जो मैं तुमसे जानना चाहता हूं। एक ऐसा सवाल जिसे मेरी जिंदगी और मौत का फैसला होना है। काजल, मैं सब कुछ खो चुका हूं,
तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो ना? तुम अच्छी तरह जानते हो हमारे बीच चाहे कुछ भी हो जाए, प्यार तो मैं तुम्ही से करती रहूंगी ना। तो मुझ पर विश्वास करो। मुझे तुम्हारे विश्वास की शक्ति चाहिए ताकि मैं दुनिया से लड़ सकूं और दुनिया को यह साबित कर दूं कि गावा फिरोजी जिंदा है। मगर तुम ये सब करोगे कैसे? उसको मारकर। मेरे लिए अब ये युद्ध की शुरुआत है। करण सिंह, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। भागने का कोई रास्ता नहीं है। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। ये मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूं। पापा! हट जाओ आगे से। नहीं। मैं कहता हूं हट जाओ। रुक क्यों गए पापा? चलाइए गोली, मार दीजिए मुझे। कम ऑन, शूट मी, शूट मी, शूट मी। मार क्या करें? तुम कहाँ जाओ? टैक्सी, टैक्सी, जुवेले पाले। ये क्या रखा है? गाड़ी आगे लो। थैंक यू अंकल। करम भैया, कबीर, करम भैया, करम भैया, वो काजल दीदी को गावा फिरोजी ले गया। जानती हूं मैं तुम्हें यहां क्यों लाया हूं। अपने भाई की मौत का दर्द जो मैं अपने सीने में लिए घूम रहा हूं, उसी दर्द से मैं करण को तड़पता हुआ देखना चाहता हूं। तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है गावा। करण जरूर आएगा। मैं भी चाहता हूं वो आए, मगर तुम तक पहुंचने के लिए उसे हर कदम पर मौत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सब तरफ लैंडमाइंस और बॉम्ब लगे हुए हैं। अगर वो इन सब से बचकर यहां तक पहुंच भी जाता है तो नसीब वाला है जो अपनी जिंदगी को अपनी आंखों से मौत के मुंह में जाते देखेगा। उस वक्त मैं तुम्हारी मौत का खौफ उसकी आंखों में देखना चाहता हूं। गौर से देखना उसकी आंखों में। तुम्हें खौफ नहीं, तुम्हारी मौत नजर आएगी।
है मेरी बीवी। अपनी बीवी की चीख तुझे यहां खींच कर लाई है ना? हाँ बे, जानता है मेरे भाई की चीखने की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। अब तो वो चीख सुनेगा जब तेरी बीवी के टुकड़े टुकड़े तेरी आंखों के सामने होंगे। हरामखोर, अपने भाई की चीख सुनाई देती है, उन हजारों मासूमों की चीखें सुनाई नहीं देती जो तेरे ड्रग्स और हथियारों की बलि चढ़े हैं। क्या वो किसी के भाई और बेटे नहीं थे? आज तू अपनी मौत की चीख सुनेगा। काटना साली को। मेरी चीख सुनेगा, मेरी चीख। Hurry up!